नमस्कार जी, मैं आपका अपना कुलदीप अवस्थी और आप देख रहे हैं बेजोड़ रत्न चैनल। एक माननीय न्यायालय ने अभी एक फैसला दिया है। उस फैसले का चहुओर समर्थन भी प्राप्त हो रहा है और सराहना भी की जा रही है। फैसला कुछ ऐसा है कि सोचिए ना, जब लड़कियां लड़कों को रिझाने लगें और उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, तब फिर दोषी कौन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को इस टिप्पणी के साथ में जमानत दे दी। किस टिप्पणी ने कि लड़की ने स्वयं ही मुसीबत को न्योता दिया था और वह इस कथित घटना के लिए लड़की स्वयं जिम्मेदार है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जा रही है। इस मामले में पीड़िता कहती है कि उसकी मुलाकात आरोपी निश्चल चांडक से दिल्ली के हौज खास में एक बार में होती है और नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं आरोपी कहता है कि शारीरिक संबंध सहमति से बने थे, तब फिर दुष्कर्म कैसा। यह मामला गौतम बुद्ध नगर के थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 64 के तहत दर्ज है। आरोपी 11 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नोएडा के एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली पीड़िता 3 दोस्तों के साथ दिल्ली के एक बार में जाती है। उसका कहना है कि वहां उसकी मुलाकात आरोपी समेत कुछ और लोगों से होती है और शराब पीने के बाद आरोपी नशे की हालत में उसके करीब आने की कोशिश करता है और वह लड़की भी नशे में थी। रात के 3 बज रहे थे और वह आरोपी लगातार उसे बार से बाहर साथ चलने के लिए कह रहा था। पीड़िता के अनुसार वह आरोपी के बार बार कहने पर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है कि वह जहां भी ले जाएगा वहां उसे आराम प्राप्त होगा। तब फिर आरोपी के साथ वह एक फ्लैट पर चली जाती है। जमानत याचिका में जो कहा गया है वही बताता हूं कि पीड़िता को मदद की जरूरत थी और वह स्वयं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। आरोपी रास्ते में पीड़िता को आपत्तिजनक तरीके से छूने का प्रयास करता है और उसे नोएडा में अपने घर ले जाने की जगह वह एक अपने परिचित के यहाँ गुड़गांव में रिश्तेदार के यहाँ फ्लैट पर ले जाता है और वहां उसने अपराध को अंजाम दिया, यह सब आरोप है। तब फिर आपको जानकारी होनी चाहिए कि पीड़िता पीजी हॉस्टल में रहती थी, तो अपने हॉस्टल भी तो जा सकती थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कहती है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी मान लिया जाए, तब फिर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने स्वयं मुसीबत को आमंत्रित किया था और वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार भी है। मेडिकल जांच में डॉक्टर ने यौन हिंसा की बात कहीं नहीं कही। यह बड़ी बात है। यह ऐसा निर्णय आया है जो वाकई में समाज में एक जागरूकता का काम करेगा। नशे की हालत में रात के 3 बजे किसी अपरिचित के साथ क्यों गई वह लड़की? जबकि हॉस्टल में रहती थी, वह हॉस्टल भी तो जा सकती थी। और नशे की हालत, स्वयं नशे पी रही है, इसके बाद चरित्र की दुहाई देना, दुष्कर्म की बातें करना है? फिलहाल इस निर्णय का चाहूं स्वागत हो रहा है कि जब आप स्वयं किसी मुसीबत का न्योता देंगी ना, तब फिर दूसरे पर दोष लगाना उचित नहीं है। इसे सिद्ध कर दिया है माननीय न्यायालय ने।